अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज का जो व्लॉग है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज से पहले मैं काफ़ी दिनों से बेबी से रिलेटेड कंटेंट ही आपके साथ शेयर करी थी, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट होगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज का जो वॉइस ओवर है ना, मैं बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट से कर रही हूँ, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि ऐसा क्यों है। खैर चलते हैं, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज आ रही है मेरी सिस्टर, और मेरी सिस्टर की शादी जो है वो हुई है मेरी खाला के घर। तो खाला लोग भी आ रहे हैं, साथ में छोटी खाला भी आ रही हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, बच्चे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और सब जावियार को देखने आ रहे हैं, जावियार से मिलने आ रहे हैं। अच्छा, मेरी सिस्टर अभी तक क्यों नहीं आई, अभी तक किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बता दूँ। सिस्टर के बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, दैट्स वाई वो लोग लेट हो गए। जब जावियार पैदा हुआ है उसके वेरी नेक्स्ट वीकेंड पे इनका लाइक मेरे भांजों का एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, तो इस वजह से आप ही ने उसको डिले कर लिया। और मैंने ही आप ही को इंसिस्ट किया था कि नहीं, एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एग्ज़ाम दिलवाएं और फिर आप लोग आ जाइएगा। तो आज वो लोग फाइनली आ रहे हैं जावियार से मिलने। तो अभी खाना बनने लगा है, नाश्ता मैं बनाऊंगी, नाश्ते में मैं बनाऊंगी पाए और निहारी। अभी तकरीबन 6 बजे का टाइम है, हम लोग उठ गए हैं, उठे तो हम काफ़ी देर से हैं। तो अभी थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया है, उसके बाद फिर हम लोग अब किचन में जाने लगे हैं और खाना बनने लगा है। खाना जो है वो मैं बनाऊंगी, लाइक निहारी और पाए मैं बनाऊंगी, बाकी सारे काम जो हैं वो मामा देख लेंगी। इसके अलावा ये है कि रात को क्लीनिंग हमने अच्छे से करवा ली थी, वॉशरूम वॉश करवा लिए थे, मॉपिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग सब कुछ हो गया था। अब फाइनली आज जो है ना वो मॉपिंग होगी, बिस्तर वगैरह समेटे जाएंगे, बेडिंग्स चेंज की जाएंगी, टॉवल वगैरह वॉशरूम में रखे जाएंगे, ताकि इस तरह के छोटे छोटे काम होंगे। उसके बाद नाश्ता साथ साथ बनेगा और तकरीबन 9-10 बजे के करीब वो लोग पहुंच जाएंगे। तो तब तक हमारा टारगेट है कि हम लोग सब चीज़ें जो है ना वो प्लान कर लें। तो बस अब चलते हैं किचन में। अच्छा, जैसे ही हम लोग सुबह उठे थे तो मामा ने चाय बना ली थी। मामा क्योंकि मॉर्निंग में चाय पीती हैं। उसके अलावा बाबा भी उठ गए थे, तो बाबा का भी दिल था चाय पीने को, तो मामा ने मेरे लिए भी बना ली। और मैंने सोचा कि ऑफ़ कोर्स अब नाश्ता जो है हम सबके साथ करेंगे, और तो फिर ये है कि चाय के साथ रस हम लोग खा लें, थोड़ा बहुत लाइक हल्का फुल्का वो हमारा स्नैक टाइप हो जाएगा। उसके बाद फिर ये कि नाश्ता जो है हम सब मिल के करेंगे। तो यहाँ पर बस मामा बाबा बैठे हुए थे, साथ मैं बैठी हुई थी, बाकी मेरे हस्बैंड सो रहे थे, बच्चे सो रहे थे, जावियार भी सो रहे थे। तो इस वजह से ये है कि हम लोग सब मिलके चाय पी रहे थे, साथ साथ गपशप कर रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैं जी बनाने लगी हूँ पाए। अच्छा, ये जो है ये बड़े पाए मैं बनाने लगी हूँ। मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, जावियार, ज़ैनब, फ़ातिमा, इज़ा का अकीका जो है वो कर दिया था जब जावियार 7 डेज़ का था। तो हमने सब बच्चों का इकट्ठा ही कर दिया था, क्योंकि ज़ैनब, फ़ातिमा, इज़ा का नहीं हुआ था। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हमने जावियार का करना है, क्योंकि सब लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी आप जावियार का अकीका कर दें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ये पॉसिबल ही नहीं है, मैंने बेटियों का किया नहीं है, तो मैं जावियार का कर दूँ। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर करना है तो फिर सब बच्चों का करना है, वरना अकेले जावियार का नहीं करना। तो बस उन्होंने फिर उन्होंने जो यहाँ पर मीट शॉप है वहीं से गाय उनको कह दिया था कि कोई गाय हमें चाहिए, इसी सेज की होनी चाहिए। और वहीं से उन्होंने उसको ज़िबा किया, फिर गोश्त वगैरह बना के हमें दे दिया और हम लोगों ने बांट दिया। तो ये पाए हमने रख लिए थे, थोड़ा सा मैंने गोश्त वगैरह रख लिया था, यही कि आप ही लोगों ने आना है तो फिर उन लोगों के साथ खा लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट हमने माशाल्लाह 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 सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो यहाँ पर बनने लगे हैं पाए। पाए में मैंने सिर्फ डाली है हल्दी, पानी, और पाए ऊपर मैंने प्रेशर कुकर में रख दिए हैं, और ये तकरीबन 45 मिनट्स के लिए मैं इसका वेट लगा दूँगी। उसके बाद ये है जी मसाला पाए में जो डलना है। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उसके बाद मैंने 2 बंच लहसुन के लिए हैं और इनको मैंने छील लिया है। उसके बाद जो अदरक है मैंने वो ली है। यहाँ पर अदरक तकरीबन इस तरह मैंने इतने से उसके पीसेस लिए हैं, इसको मैं कर लूँगी ग्रेट फ्रेशली, ठीक है। और हम मसाला बनाएंगे, इसमें कोई टमाटर वगैरह नहीं डलेंगे, दही डलेगा, ठीक है। ये जो पाए है ये मैं रेसिपी फॉलो कर रही हूँ अपनी मदर इन लॉ की, और वो बहुत अच्छे पाए बनाती थी, तो मैं उसी रेसिपी से बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर जो स्पाइसेस मैंने लिए हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होंगे। 2 टेबल स्पून इसमें नमक है, ठीक है, और 2 टेबल स्पून भरकर इसमें सुर्ख मिर्च है,
1 टेबलस्पून भरकर इसमें मैंने हल्दी डाली है, 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून भरकर इसमें डालूँगी गरम मसाला। ये मसाले के साथ ही डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो खड़े मसाले लिए हैं वो बस इतनी सी मैंने दालचीनी ली है, 2 मैंने ये बादियान के फूल लिए हैं, 3 मैंने छोटी इलायची ली है और 2 मैं बड़ी इलायची भी डालूँगी। यहाँ मैंने नहीं रखी लेकिन मैंने बाद में डाल दी थी। तो बस यही मसाले डलेंगे, घर के मसालों से पाए बनेंगे और इसमें बाज़ार का कोई मसाला नहीं जाएगा। पाए मैंने ऊपर चढ़ा दिए, 45 मिनट्स में ये इतने शानदार गल जाएंगे कि आपको फिर ज़रूरत नहीं है इसको पकाने की। और मैं तो भाई इसी मेथड से बनाती हूँ। मेरी सास बल्कि वो तो 5-6 घंटों में बनाती हैं देगचे में, मैं लेकिन प्रेशर कुकर में बनाती हूँ और बड़ी क्विकली बन जाते हैं और बहुत अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, जब भी आपने पाए प्रेशर कुकर में अगर बनाने हैं तो फिर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब 45 मिनट्स पूरे हो जाएं, विसल जो है वो आपकी बंद हो जाए हिलना, ठीक है। उसके बाद इसकी स्टीम भी, जब तक शोर सुनाई दे रहा है, स्टीम अंदर है, आपने इसको इसको विसल को ना तो ऊपर करना है और ना इसका ढक्कन खोलना है। विसल को अगर आप ऊपर करेंगे सारी पाए की यखनी बाहर आ जाएगी, किचन आपका गंदा हो जाएगा क्योंकि ये बाहर को आती है, उबलना शुरू हो जाती है। तो फिर आपने क्या करना है, जब बिल्कुल ये कूल डाउन हो जाएगा, इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे। जब ये बिल्कुल कूल डाउन हो जाएगा, विसल बजना बंद हो जाएगी, इसकी स्टीम आपको लगे कि अब बिल्कुल कूल डाउन हो गई है, फिर आपने इसका ढक्कन ऊपर उठाना है, अदरवाइज़ नहीं उठाना। यहाँ पर मसाले की अब मैं तैयारी करने लगी हूँ एक साइड पे। जितनी देर में अब वो थोड़ा कूल डाउन होगा मैं मसाला चढ़ा दूँगी। और मैंने यहाँ पर ना इसको अदरक को ग्रेट नहीं किया, वो मुझे भूल गया था, लेकिन बाद में मैंने प्रेशर कुकर जब चलाना था तो फिर मैंने इसको ग्रेट करके इसमें से निकाल के ग्रेट करके डाल लिया था। खैर, अब मैं सारे मसाले इसके अंदर डालूँगी। हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका प्रेशर कुकर मैं चला दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट में मसाला भी इतना अच्छा हो जाएगा, फ़ाइन बन जाएगा। और क्योंकि कोई प्याज लहसुन अदरक हमें नज़र नहीं आना चाहिए पायों में, ठीक है। अब मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया है। अब आप देख सकते हैं 45 मिनट में कितने शानदार ये जो पाए हैं बड़े, ये गल चुके हैं। अच्छा, ये छोटा जानवर था, इसकी एज कम थी, तो इसके पाए जो थे ना, 4 पाए, मतलब चारों हम बना रहे हैं। तो अगर बड़ा जानवर हो, बड़ा उसके पाए भी ज़ाहिर बात है बड़े बड़े होते हैं, तो वो फिर एक टाइम पे 2 ही बन सकते हैं प्रेशर कुकर में, इस वाले में। लेकिन ये थोड़ा छोटा था और उन्होंने वैसे भी काफ़ी इसको सफाई में उतार दिया था, तो इस वजह से फिर इसमें पूरे आ गए थे 4 पाए। खैर, गोश्त बहुत अच्छे से गल गया। अब हमने क्या करना है, गोश्त को, बोटियों को निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी यखनी है ना, वो हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत, सारा जायका इसी में है। हम इसको अलग निकाल लेंगे और फिर मैं इसी प्रेशर कुकर में निहारी की तैयारी कर लूँगी। निहारी भी मैंने प्रेशर कुकर में बनानी है। भाई मैं तो काम इसी तरह करती हूँ, क्विकली और फास्ट करती हूँ कि जल्दी जल्दी बस हो जाए। वैसे भी मॉर्निंग का टाइम था, उन्होंने 9-10 बजे पहुँच जाना है, तो मुझे बस ये फिक्र थी टाइमली खाना रेडी हो जाए। इतनी दूर से सफ़र करके आना है, भूख ऑफ कोर्स उनको लगी होगी, तो इस वजह से मैं चाह रही थी जल्दी जल्दी मेरा जो काम है ना वो हो जाए। तो खैर, अब मेरा पाए जो थे ना बेसिकली वो तैयार हो गए हैं, तो अब मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है, निहारी तो फिर फ़ौरन हो जाएगी। अच्छा जी, अब क्या करना है, निहारी के लिए मैंने एक पैन में डाल लिया है, इसी पैन में डाल लिया है मैंने ऑयल ज़्यादा सारा। उसमें मैंने 2 प्याज डाले हैं, मीडियम टू लार्ज साइज़ के थे, क्योंकि निहारी का गोश्त भी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा नलियाँ भी थी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ हड्डी वाला भी था, बोनलेस भी था, मिक्स ही था, तो मैंने कहा खैर इसको मैं शामिल कर देती हूँ। और इसमें आपने क्या करना है, आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, साथ में आपने इसमें प्याज को जैसे ही फ्राई हो जाएगा उसमें आपने ये निहारी का गोश्त डाल देना है, उसको मिक्स करना है, अच्छे से फ्राई करना है। अब ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी, मुझसे इसमें हिल ही नहीं रहा था, फिर मैं ज़्यादा फ्राई नहीं कर पाई, लेकिन अगर फ्राई कर लें तो ज़्यादा सही रहता है। खैर, लहसुन अदरक मैंने फ्रेशली कूट लिया था और वो मैं शामिल करूँगी, थोड़ा मिक्स करूँगी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे निहारी मसाला, और इसमें मैं पैकेट का मसाला यूज़ करूँगी क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी बनती है। घर के मसालों में फिर भी कोई कमी रह जाती है,
तो जो पैकेट का मसाला होता है वो मैं शान का करती हूँ, मैं शान के ही मसाले यूज़ करती हूँ क्योंकि शान के मसालों के कलर्स भी अच्छे होते हैं और इनकी ना फ्लेवर और इनका अरोमा बहुत अच्छा होता है। तो बस एक पैकेट मैंने डाल लिया है इसमें निहारी का, क्योंकि आप ही लोग ना थोड़े स्पाइसेस कम ही खाते हैं, लेकिन मैंने एडिशनल इसमें थोड़ी सी नमक, मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था क्योंकि ये निहारी मसाला कम था, गोश्त बहुत ज़्यादा था, इसमें तकरीबन 1.5 डलना था पैकेट, इस वजह से मैंने घर से भी थोड़े मसाले डाल दिए थे। बस अब मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी, उसमें पानी डालूँगी, पानी इतना सा डालूँगी कि गोश्त जो है ना गल जाए, और इसको भी हम 45 मिनट्स ही लगाएंगे क्योंकि पायों की तरह निहारी का गोश्त भी जो है वो भी अच्छा गलना चाहिए, और इसमें ऑफ कोर्स नली है तो नली को भी टाइम लगता है गलने में, तो इसलिए पूरा 45 मिनट्स मैंने इसको लगाया था और 45 मिनट्स ही मैंने पाई को लगाया था। बस अब मैं प्रेशर लगा दूंगी और तकरीबन ये दोनों चीज़ें मेरी ना 2-2.5 घंटे में बन गई थी, तकरीबन 2.5 घंटे में। तो देख लें कहाँ आप मैं 4-5 घंटे इन चीज़ों को पकाती रहती सारी रात, फिर फिक्री के साथ नींद भी नहीं आती कि आपने कुछ चूल्हे पर रखा हुआ है, तो इस वजह से फिर मैंने मॉर्निंग में ये काम कर लिए थे। अब दूसरी तरफ जो छोटे प्रेशर कुकर में मैंने मसाला रखा हुआ था पानी डालकर, वो हो गया है। अब मैंने इसके अंदर डाला है ऑयल, अब मैं इसकी भुनाई करूँगी, और जो पाए की मैंने बोटियाँ अलग से पतीले में डाल के रखी थी, ये मसाला मैं उसके अंदर डाल के फिर एक दफ़ा थोड़ी सी भुनाई करूँगी, और फिर यखनी और थोड़ा सा और पानी अगर मुझे ज़रूरत लगी फिर तो ऐड कर देंगे, और हमारा जो है ना पाए का सालन तैयार हो जाएगा। फिर हम उसको हाफ़ एन आवर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि सारी चीज़ें रच बस जाएँ उसके अंदर। तो एक तरफ निहारी बन रही है, अब ये देखें जो गोश्त था उसका पाए का, मैंने उसके अंदर मसाला डाल के, ये सारा मसाला ही है, अभी सिर्फ प्रेशर कुकर को हल्का सा रिंस करके मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बाकी ये सारा मसाला देखें बिल्कुल इसके हिसाब से बना है। अब मैं इसके अंदर जितना मुझे पानी चाहिए वो डालूंगी और बस इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं करना। और ये जी प्रेशर कुकर मैंने अब खोल लिया था, निहारी का गोश्त हमारा बहुत शानदार तरह से गल गया है और बहुत ये भी सॉफ्ट हो गया था। इस तरफ मैंने पानी डाल के पाए को पकने रख दिया है। अब इसकी भुनाई तो हमने करनी नहीं निहारी की क्योंकि हमने पहले से कर ली थी। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी और इसको भी पकने के लिए रख दूंगी। 2-4 उबाले आएंगे, फिर मैं इसके अंदर आटा और पानी मिक्स करके डालूंगी। निहारी में डलता ही डलता है, कॉर्नफ्लोर नहीं मैं डालती, कुछ लोग कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं। मैं आटा, जो गंदम का आटा होता है, वो एक प्याली उसमें पानी डालकर तो अच्छे से मैं उसको रख दूँगी। फिर ये कि निहारी की सही फॉर्म में आ जाएगा वो। ये देखें अब मैंने इसमें पानी डाल के तो इसको पकने के लिए रख दिया था। इसके बाद मैं आटा डाल दूँगी। दूसरी तरफ हमारे पाए भी पकते जा रहे हैं। गेस्ट इस टाइम पे आ गए थे तो आलमोस्ट मेरी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह डन थी। अब हस्बैंड जो हैं वो नान लेने गए हुए थे और फिर मैंने साथ में लस्सी बना ली थी। उसके बाद हम लोगों ने फिर बाद में चाय भी बना ली थी क्योंकि आधे लोग लस्सी वाले थे और आधे चाय वाले थे। तो ये है जी फाइनल लुक हमारे पाए की। और देखें कितने अच्छे तरी शरी इसमें आई हुई है और कलर भी बहुत अच्छा। ये दोनों बॉल्स में निहारी थी, 2 बॉल्स में मैंने निहारी डाली थी, 2 बॉल्स में मैंने पाए डाल लिए थे। इसके अलावा मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं आए थे क्योंकि यहाँ तो खालू आ सकते थे, यहाँ ब्रदर इन लॉ, तो फिर खालू आ गए थे, ब्रदर इन लॉ नहीं आए थे। फिर मैंने 2 बॉक्सेस में उनके लिए ये चीज़ें पैक करके रख दी थी फ्रीज़ करके कि आप ही लोग जब जाएंगे तो भाई के लिए ले जाएंगे। इसके अलावा मैंने नीचे नेबर्स में भी भेजी थी। तो खैर बड़ा मज़ा आया और काफ़ी क्वांटिटी में चीज़ें बन गई थी। ये जी हमारी लस्सी, पानी, बर्तन हर चीज़ रखती थी और अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट को बहुत मज़े की दोनों चीज़ें लगी। और ट्रस्ट मी दोनों चीज़ें बनी भी बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाई है इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी ये चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। और पाए तो इतने सबको पसंद आए, हालांकि पाए में तो मैंने कोई बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं किया। खैर नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर बस मेरे ननियाल ने मुझे बिठा लिया और यहाँ पर बस खालू लोग, आपी लोग जो चीज़ें लेके आए थे ज़ावियार के लिए वो दिखाने लगे। और यहाँ पर जो मेरी खाला हैं ये वही खाला खालू हैं जिन्होंने ज़ैनब को बेबी कोट दिया था ज़ैनब के टाइम पे। तो ये खाला ज़ावियार के लिए रिंग लेके आई थी। उनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दें। वो बहुत दुआएं करती थी तो उन्होंने कहा था कि हम इंशाअल्लाह रिंग बनाएंगे उसके लिए। उसके बाद मेरी जो सिस्टर हैं वो लेके आई थी
ड्रेसेस ज़ावियार के, इसके अलावा उन्होंने कैश दे दिया था। फिर मेरी छोटी खाला आई थी, उन्होंने भी कैश दिया था ज़ावियार को। छोटी खाला की बेटी और दामाद भी आए थे, उन्होंने भी कैश दिया था ज़ावियार को। तो साथ मिठाई लेके आए थे, तो बस वो सब चीज़ें मुझे दिखा रहे थे। और हाँ, मेरी जो बड़ी खाला हैं जिन्होंने रिंग डाली है ज़ावियार को, वो मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए ड्रेस भी लेके आई थी। खैर वो मैं इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, और मामा ने क्या दिया है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ये जी बच्चों को लगा दी थी हम लोगों ने मूवी। और अच्छा, उसके बाद तो हम सारा दिन इंजॉय करते रहे, बातें शातें गप्पें ये वो। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह हम उठे थे, हम लोगों ने नाश्ता अंडे ब्रेड का किया था, क्योंकि एक दिन हैवी नाश्ता कर लिया तो अब सब कह रहे थे आज कुछ लाइट सा करेंगे। उसके बाद बच्चों को हमने लगा दी मूवी। पहले बड़ों को लगा के दी, लेकिन बच्चे बोर हो रहे थे प्रोजेक्टर पे कि आपने बड़ों वाली मूवी लगा ली है। फिर हम लोगों ने बच्चों को लगा दी बच्चों वाली मूवी, और हम सब बड़े लोग जो हैं गप्पे शप्पे मारने के लिए बैठ गए थे और थोड़ा रेस्ट भी कर रहे थे। तो इस तरह टाइम जो है ना हमारा गुजर रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग या तो बातें कर रहे थे या रेस्ट कर रहे थे। तो ये चीज़ ज़ावियार को आज उसकी खाला ने रेडी किया है, और खाला का दिल कर रहा था उसको ये वाले ड्रेस पहनाए, तो उन्होंने ये वाला ड्रेस पहना दिया। और ये है जी मेरी सिस्टर। मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और ये यहाँ पर डिस्कशन हो रही थी, और ये लोग दोनों इस्लाम पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। तो आप ही के इस्लाम के अलावा और भी बच्चों के से रिलेटेड, बच्चों के ब्रॉटअप से रिलेटेड बहुत डिस्कशन इन दोनों की होती है। आप ही को कोई भी मुश्किल होती है, बच्चों की स्टडी से रिलेटेड कोई बात होती है, तो वो मेरे हस्बैंड से डायरेक्ट मैसेज करके तो उनसे पूछ लेती हैं, भाई मुझे इस चीज़ का आंसर बताएं, इस चीज़ का आंसर बताएं। तो यहाँ पर इनकी माशाल्लाह डिस्कशन हो रही थी इस्लाम पे। मैं भी इनके पास बैठी हुई थी, और बस साथ साथ हम लोग बातें कर रहे थे, और टाइम को मैक्सिमम हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर जल्दी आती नहीं है। ऑफ कोर्स उनके बच्चे पढ़ते हैं, और उनका जो छोटा बेटा है वो कुरान हिफ्ज़ कर रहा है। वो अभी बहुत छोटा है, लाइक ज़ैनब से 1 साल बड़ा है, लेकिन वो इकरा स्कूल में जाता है, कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, तो उसको छुट्टियाँ नहीं होती। वासे को जो बड़ा बेटा है उसको तो छुट्टियाँ हो जाती हैं, लेकिन राफ़े को छुट्टियाँ नहीं होती। खैर ये है जी ज़ावियार की रिंग। ये रिंग मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी है 2 साल पहले। तो उन्होंने ये रिंग बनाई थी जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, हमारा निकाह भी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने चारों बच्चों के लिए के आगे से जो बच्चे होंगे उनके लिए एक एक रिंग बनाई थी, लड़कियों वाली और एक एक बेटों वाली। तो लड़कियों वाली तो ज़ैनब ने पहन ली थी, उसको दे दी थी जब ज़ैनब पैदा हुई थी। तो ये ज़ावियार के नसीबों की पड़ी हुई थी, और ये फिर हम लोगों ने अब इसको वॉश करवाया। ये चांदी की नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते थे कि मेरे बेटे के लिए आपने चांदी की बनानी है। तो ये फिर हम लोगों ने वॉश करवाई है, उसको पहनाई है, ताकि एक जो आंटी की रिंग थी एटलीस्ट ज़ावियार वो भी पहने। और ये जो तीनों रिंग्स हैं ये इसके जो ददयाल थे, एक इसकी पुप्पो ने पहनाई है, दो रिंग्स इसकी 2 पुप्पो ने और एक चाचू ने पहनाई है। और ये वाली रिंग जो है ये मेरे जो खालू अभी आए थे उन्होंने पहनाई है, और साथ में इसकी दादों की। तो लाइक ज़ावियार की 4 रिंग्स हो गई हैं, और बल्कि 5 रिंग्स हो गई हैं। तो बस मैं यहाँ पर आप ही को ये दिखा रही थी, और तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, आप लोग भी देख लें कि ज़ावियार को किसने क्या गिफ्ट दिया है। बाकी आगे जो भी थोड़े बहुत गिफ्ट्स रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी। खैर यहाँ पे मैं हम लोग साथ साथ बातें कर रहे थे, और साथ साथ मैं फिर आप ही को ये चीज़ें दिखा रही थी। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अच्छा, आप ही लोगों ने सिर्फ़ 2 दिन के लिए आए थे, और इन्होंने आज वापस चले जाना था। और क्योंकि राफ़े के आगे फिर एग्ज़ाम्स हैं, बाकी बच्चों के स्कूल्स हैं, तो इस वजह से वो लोग सिर्फ़ 2 दिन के लिए आए थे। तो अभी उन्होंने जाना था, तो मैंने उनको कहा कि लंच आपने करके जाना है। तो लंच में मैं बना रही थी, ये मैंने कीमा बनाया है। मैं कीमा इस तरह बनाती हूँ कि सारी चीज़ें साथ में डाल दी, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, और नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, ठीक है, और सूखा धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें डालकर तो मैं ऊपर पकने के लिए रख देती हूँ पानी डालकर। फिर जब कीमा पक जाए 10 मिनट में, और फिर उसमें घी डालकर उसको मैं ऑयल डालकर उसको भुनाई कर लेती हूँ, कच्चा प्याज डाल देती हूँ, और फिर कोयले का दम लगा देती हूँ। ये छोटी सी रेसिपी क्विकली मैंने दे दी है, लेकिन ये कीमा इतना मज़े का बनता है, बारबेक्यू फ्लेवर इसमें आता है। तो ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और आलू कीमा भी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, कभी उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ कोयला रखा हुआ है, बड़ों के लिए मैं बना रही थी यही चीज़ें। उसके बाद आज सोचा कि बच्चों को हैप्पी कर दिया जाए, तो हम मंगवाएंगे पिज़्ज़ाज़, और साथ में मैंने बर्गर्स बनाने हैं अपने भांजों के लिए, क्योंकि मेरे भांजे इतना कम आते हैं ना, मेरी ख्वाहिश रह जाती है इनको मैं अपने हाथ का ये खिलाऊँ वो खिलाऊँ। तो मुझे बस ये था कि बस मैक्सिमम मैं कुछ इनके लिए कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने बर्गर्स बनाए, साथ में मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया
था और कीमा और रोटी भी बन रही थी। तो बस ये सारा खाना अभी हम लोग लगाएंगे, सर्व करेंगे, उसके बाद फिर आप ही लोग खाना वगैरह खा के, चाय पी के और फिर वापस लाहौर के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, साथ साथ खेल रहे थे टॉयज़ के साथ। तो ये मेरे जी भांजे हैं, ये और ये मेरी सिस्टर के बेटे हैं 2, और जो ये हैं यूसुफ, ये मेरी कज़न है बहुत अच्छी, लाइक आप ही की जो नांद है, तो उनका बेटा है। और उनकी एक बेटी भी आई थी, तो लेकिन उनको मैंने सोचा कि कैमरे के आगे वो शायद अच्छा फील ना करें, तो इसलिए मैंने उनको नहीं दिखाया। ये है जी, फाइनली हमारे बर्गर्स बन गए थे, साथ में पिज़्ज़ाज़। चीज़ियस का हमें पसंद है, मुझे भी और मेरे हस्बैंड को, सबको अच्छा लगता है। तो चीज़ियस का पिज़्ज़ा मंगा लिया था और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, कीमा बना लिया था। तो इस तरह माशाल्लाह सब चीज़ें हो गई थी और सब ने माशाल्लाह सब चीज़ें ट्राई की और बहुत अच्छा लगा। बर्गर्स मेरे खालू को बहुत पसंद आया और मेरे खालू ने मुझे 1000 रुपीज़ अच्छे बर्गर बनाने का इनाम भी दिया। मुझे लाइफ में पहली दफ़ा अच्छा खाना बनाने पे इनाम मिला, हालांकि मैं इतना कुछ बना चुकी हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी किसी ने इनाम नहीं दिया। मैं उनको भी कह रही थी कि खालू फ़र्स्ट टाइम मुझे किसी ने इनाम दिया है। हालांकि मेरे खाने जो है ना, मेरी फैमिली में बड़े मशहूर हैं कि लाला बहुत अच्छा खाना बनाती है। खैर ये है जी हमारी टेबल। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि जाते जाते हम लोग क्यों ना ग्रुप पिक्चर्स वगैरह बना लें। तो ये खाला, खालू और बच्चे, पीछे मेरी सिस्टर हैं और 2 मेरी कज़न्स हैं, खाला की बेटियाँ। तो बस फाइनली फिर हम लोग ने सोचा थोड़ी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स बना लें, ताकि एक हमारी वो मेमोरी जो है वो सेव हो जाए। और ये मेरी मामा, लाइक ये दोनों मेरी मामा जो हैं वो 3 सिस्टर्स हैं, तो मामा के साथ ये दोनों मेरी खालाएँ हैं और लाइन वाइज अभी खड़ी हुई थी। मामा जो हैं वो सबसे छोटी हैं। उसके बाद मामा, बाबा, इनकी भी पिक्चर्स बनाई और इनके साथ भी वीडियो बनाई ज़ावियार की, लाइक ज़ावियार की सबके साथ हम लोगों ने जो हैं वीडियोज़ एंड पिक्चर्स बनाई, ताकि एक मेमोरी हो जाए। तो बस ये फाइनली था। इस टाइम पर चाय बन रही थी, तो हमने सोचा कि जितनी देर में चाय बनती है उतनी देर हम पिक्चर्स बना लें। उसके बाद बस आप ही लोग जाने लगे थे और ये हम आ गए थे नीचे, मैं भी आई नीचे उनको सी ऑफ करने। तो बस ये लोग गाड़ी में एडजस्ट हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये वाले क्लिप्स भी इनके जाते जाते मैं ले लूँ। और यही वजह थी कि मैं आज सुबह उठ के काफ़ी रोई। दिल बहुत हैवी हुआ था कि आप ही आई, 2 दिन रही, चले गई, घर से रौनक कितनी लगी हुई थी वो ख़त्म हो गई। और आज रात में 12 बजे की लाइक ट्रेन से मामा और बाबा भी चले गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मैं बहुत फ़ील कर रही थी। कभी ज़ावियार को देख रही थी कि मामा उसको संभालती थी, सुबह उठ के क्या नाश्ता करना है, ये कर लें, वो कर लें, ज़ावियार के काम, ज़ावियार का डायपर। तो मैं सुबह उठते ही बहुत इमोशनल हुई थी, काफ़ी ज़्यादा रोई। मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे चुप करवाने की कोशिश की, बट खैर अब मैं नॉर्मल हो गई हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स दुख तो होता है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।